नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि मैंने महाराष्ट्र और यूपी बाईपोल के नतीजे आने के बाद ही आपसे कहा था कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। उनके अपने ही लोग अब उनको किनारे लगाएंगे, उनका पत्ता काटेंगे और उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको खत्म करने पर आ जाएंगे। यही स्थिति अब दिखने लगी। अरे नरेंद्र मोदी छोड़िए बॉस, कैसे राहुल गांधी के इंडी अलायंस के साथी अब उन्हें खत्म करने पर आ गए हैं पॉलिटिकली। कैसे इंडी अलायंस टूटने की कगार पर खड़ा है, आज आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। राहुल गांधी चौतरफा घिरे हुए हैं, आज आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी की नागरिकता तक संकट के दायरे में आ गई है, आज आपको यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि राहुल गांधी के लिए संकट कैसे घर से शुरू हो रहा है। और उस संकट की तस्वीर यह आई कि प्रियंका वाड्रा अब संसद पहुंच गई हैं। आज उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। यानी जो राहुल गांधी कितना भी फेल हो जाए, भाई अब सोनिया गांधी तो बुजुर्ग हो गई, तबीयत साथ नहीं देती, तो कोई गांधी परिवार का चैलेंजर तो था ही नहीं। लेकिन अब उसी संसद में राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा पहुंच गई। और राहुल गांधी जो फेलियर की मिसाल बन चुके हैं, उनके सामने अगर प्रियंका वाड्रा खड़ी हो गई, चुनौती देने लगी, तो एक गुट जो राहुल गांधी से नाखुश होकर भी गांधी सरनेम की वजह से उनको जो है वो आगे किए रहता था, कहीं वो प्रियंका वाड्रा के पीछे खड़े होकर राहुल गांधी को न निपटा दे। ये संकट राहुल गांधी के लिए आज की डेट में खड़ा हो गया। प्रियंका वाड्रा संसद पहुंची और सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी के लिए। अब तो कंपैरिजन होगा, राहुल कैसा बोले, प्रियंका कैसा बोली, राहुल क्या कर रहे हैं, प्रियंका क्या कर रही हैं, किसका मैनरिज्म क्या है, कौन कितना परिपक्व दिख रहा है। राहुल गांधी को अब पहले अपनी बहन को हराना होगा, उनके सामने खड़ा होना होगा। मोदी तो बहुत दूर की बात है। तो पहला संकट तो यह है राहुल गांधी के लिए। दूसरा संकट जो राहुल गांधी के लिए खड़ा हो गया है कि उनके अपने साथी अब उनका साथ देने को तैयार नहीं है। पहली कैजुअलिटी ये दिख रही है कि शिवसेना पुणे में अभी वहां पर सिविक पोल्स होने, निकाय चुनाव, वहां शिवसेना कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती निकाय चुनाव में। और कांग्रेस ऑलमोस्ट हाथ जोड़कर खड़ी है कि चलिए ना हम लोग महाविकास अघाड़ी बनकर लड़ लेते हैं। तो अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को कोई सटाने को तैयार नहीं है बॉस। ये स्थिति अभी से महाराष्ट्र में बन रही है और कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि शिवसेना ये कह रही है, उद्धव ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे के नेता शिवसेना के कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस से संबंध तोड़ो, अकेले लड़ो, ये महाविकास अघाड़ी में कोई फायदा नहीं हो रहा हम लोगों को। ये उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं को समझ आने लगा है। यानी हो सकता है कि ये जो महाविकास अघाड़ी है, इसकी गाड़ी वहां महाराष्ट्र में, इसके पहिए अलग अलग हो जाएं और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाए। क्योंकि जो दूसरा सबसे बड़ा संकट है इस अलायंस में, वो उद्धव ठाकरे के लिए कि उनकी शिवसेना ना खत्म हो जाए। और ऐसे में अगर शिवसेना के अंदर ये बेचैनी है कि हमने कांग्रेस के साथ जाकर गलती कर दी, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे बहुत जल्द महाविकास अघाड़ी से बाहर नजर आए और राहुल गांधी और उनके इंडी अलायंस को बड़ा झटका लगे। राहुल गांधी के लिए तीसरा बड़ा संकट संकट और एक नहीं, तीन तीन संकट ममता बनर्जी खड़ा कर रही है। कैसे ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को ट्रिपल अटैक किया है, उन पर तीन तीन झटके दिए हैं। अब आपको उन तीन झटकों के बारे में बताता हूं। भाई ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया अडानी के मामले में। अडानी मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। टीएमसी ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है और कह दिया कि भैया तुम अपना अडानी मामला देख लो, हम उसमें तुम्हारे साथ नहीं। तो ममता बनर्जी की पार्टी ने वो अडानी का मुद्दा जो राहुल गांधी 10 साल से किए जा रहे हैं, अंबानी अडानी और अब खासकर अडानी अडानी, उसमें टीएमसी ने उनको अकेले छोड़ दिया कि जाओ यार तुम अपना देखो। टीएमसी कह रही है कि वो जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी और वो नहीं चाहती कि एक मुद्दे पर संसद की कार्रवाई बाधित हो। यानी टीएमसी ने बहुत क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं होते। तो राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर टीएमसी कर रही है। भाई वो कह रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, यानी इसका मतलब अडानी का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है। और यही बात हम भी राहुल गांधी को समझा रहे थे कि ईगो की लड़ाई में कहां फंसे हुए हैं बॉस, नहीं हो पाएगा आपसे ये मामला अडानी अडानी करते करते। लेकिन राहुल गांधी ने तो ईगो पकड़ लिया कि नहीं, हम तो अडानी के मामले पे ही मोदी को हरा के दिखाएंगे। उसमें उनको मामला मिल नहीं रहा। ममता बनर्जी स्मार्ट नेता, उनको समझ में आ गया कि इसके चक्कर में कांग्रेस तो डूब ही रही है, इंडिया अलायंस तो डूब ही रहा है, हम टीएमसी क्यों डुबाए भाई। उन्होंने कोहनी मारी, कहा कि हम नहीं दे रहे तुम्हारा साथ। तो पहला झटका तो टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को संसद में दे दिया।
लेकिन कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार कहां है। आज भी देखिए संसद में क्या हुआ है। फिर आपको ऐसे दो वीडियो दिखाऊंगा आज ही का वीडियो, जिसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच कितनी तनातनी चल रही है, आपको साफ दिखेगा। लेकिन पहले संसद का वीडियो देखिए। आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं। यानी आज भी कांग्रेस पार्टी ने संसद चलने नहीं दी अडानी के मुद्दे पर। और यही बात टीएमसी को समझ में आ रही कि पब्लिक ये विजुअल देखकर अब बमकने लगी है, गुस्सा आने लगी है भाई कि हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। और इसीलिए टीएमसी तो अलग हो गई, कट गई। अब दूसरा झटका जो टीएमसी ने राहुल गांधी को दिया, अब जरा उसके बारे में भी सुनिए। फिर आपको दो वीडियो दिखाता हूं, राहुल और ममता का बड़ा जबरदस्त वीडियो आया है। लेकिन पहले यह देखिए कि ममता बनर्जी ने चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश में इस्कॉन के संत गिरफ्तार हुए, उस मामले में कह दिया है कि हम केंद्र के निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे और हम मोदी सरकार के साथ खड़े। अब यहां भी राहुल गांधी को बड़ा झटका इसलिए लग गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जैसे हिंदू जागा, एकजुट हुआ, तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया कि भाई ये जो हो रहा बांग्लादेश में इस्कॉन के संत के साथ ये गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने सरकार के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल साथ देंगे, ये सब बातें ऐसी तरह की नहीं कही। लेकिन ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया कि मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे। यानी वहां भी राहुल गांधी को और उनकी पॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया। दूसरा झटका। अब आता हूं तीसरा झटका जो ममता बनर्जी की पार्टी राहुल गांधी को दे रही है, और यह सबसे बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडी गठबंधन में दरार, टीएमसी बोल रही है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए विपक्ष का लीडर। कांग्रेस कह रही है आपकी पार्टी कुएं का मेंढक है। यानी जो हमने आपको सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी के लिए आने वाला है ये कहा था, महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद वो आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि इंडी अलायंस का फेस ममता बनर्जी को बनाओ, ये राहुल गांधी के चेहरे पे नहीं हो पा रहा। और कुणाल घोष जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहंकार त्यागना चाहिए और ममता को विपक्ष का चेहरा मान लेना चाहिए। उनका कहना था कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो विपक्ष को एकजुट होकर ममता के नेतृत्व में काम करना होगा, क्योंकि ममता ही एकमात्र नेता है जो बीजेपी को हरा सकती है। यानी टीएमसी तो क्लियर कह रही है कि भाई कि राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी ही मोदी को हरा सकती है। और इसीलिए जो टीएमसी के सांसद का बयान है उसका जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी ने, और वो कह रहे हैं कि भाई कल्याण बनर्जी की हैसियत ही क्या है जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हैसियत एक दूसरे को दिखाने की नौबत आ गई है, ये इस वक्त हालत बन गई। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव भी कैसे राहुल गांधी को कोहनी मार रहे हैं, वो दिखाने से पहले कांग्रेस पार्टी को कैसे कोहनी मार रहे हैं ये दिखाने से पहले आज के बड़े दो इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन आज शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, वहां इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे। पहले देखिए ममता बनर्जी किस तरह से मिल रही हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मंच पर एकदम सबके बीच अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता दिख रहा है। ममता बनर्जी लीडर की भूमिका में दिख रही हैं। आप देखिए जैसे ही ये तस्वीर आई, इसमें पहले तेजस्वी यादव ममता बनर्जी का पैर छूते हैं, अखिलेश यादव को ममता बनर्जी इस तरह से उनकी पीठ ठोक रही है कि भाई मतलब चलो सब ठीक है। और ममता बनर्जी एक पावरफुल पोजीशन में दिख रही है, जिस तरह से वो बात कर रही है, मतलब वो लीडर के तौर पर दिख रही है कि उनको उनके सामने सारे लोग सरेंडर किए हुए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। अब जरा देखिए ये अच्छे संबंध बाकी नेताओं के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मंच पे पहुंचे तो क्या हुआ, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। अंधेरी ठहराव से ये तस्वीर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी पहुंचते हैं उसी मंच पर। अब जरा गौर कीजिए राहुल गांधी किस तरह से मिलते हैं ममता बनर्जी से। ये देखिए राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नमस्ते करते हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, नमस्ते प्रणाम ये सब हिसाब चल रहा है। वहां पर देखिए रुक कर मिले। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, ममता बनर्जी उठकर अभिवादन करती है। राहुल गांधी कुछ बात नहीं करते, सीधा आगे अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हैं, उसके अलावा दूसरे नेताओं से हाथ मिलाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ जो है वो कायदे से देखते भी नहीं। जरा इस तस्वीर को देखिए बहुत गौर से। ये देखिए कैसे बस हाँ नमस्ते दुआ सलाम करके आगे बढ़ गए।
कोई हैंडशेक नहीं। ये देखिए, एक बार गौर से इस तस्वीर को आप देखिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तलखी साफ साफ यहां नजर आ रही है। ये देखिए, बस हाँ, अभिवादन हो गया, आगे बढ़ गए और सीधा अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से। और जब पलट के भी गए हैं तो ये नहीं कि ममता बनर्जी से मिल लिए हों, ये अपने आप में दिखा रहा है कि राहुल गांधी और टीएमसी यानी राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच इस वक्त बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन गई है बॉस। और राहुल गांधी को समझ में आने लगा है कि ये सारे लोग मिलकर अब मुझे निपटाने वाले हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, ये ट्रिपल झटका तो ममता बनर्जी दे ही रही हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव भी पीछे पीछे खेल कर ही रहे हैं। उन्होंने जब नतीजे आए थे बाइपोल के तो उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपचुनावों में सभी सीटों पर टीएमसी की अभूतपूर्व जीत ने साबित कर दिया है कि सुश्री ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा कोई भी खेला नहीं कर पाई और अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यहां उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की, लेकिन इसी बाइपोल में कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी की बात यह अखिलेश यादव ने नहीं कहा। उन्होंने राहुल गांधी को बधाई नहीं दी, उसकी तारीफ नहीं की। यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो सांठगांठ दिखी है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव बंगाल भी गए थे, वहां भी ममता बनर्जी से उनकी जो नजदीकियां हैं पॉलिटिकल, वो साफ साफ दिखी थी। और यूपी में कांग्रेस को एक सीट बाइपोल में अखिलेश यादव ने नहीं दी थी। यानी कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे इंडी अलायंस के लोग अब उसकी जगह दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को उनकी जगह बताई जा रही है और राहुल गांधी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चेंज उनमें कुछ आ नहीं रहा। ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहे हैं, भाई ममता बनर्जी तो नहीं चिल्ला रही, ममता बनर्जी तो नहीं कह रही ईवीएम गड़बड़ है, 6 की 6 सीट जीती है, किस मुंह से कहेंगी। इसलिए राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं और उनके लिए मैंने कहा था ना, चौतरफा संकट। अब तो उनकी नागरिकता पर भी संकट है। आप देखिए किस तरह से पूरा मामला सामने आया है। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता, भारत वाली रद्द हो, इस मामले में मामला कोर्ट तक जा चुका है। और विघ्नेश शिशिर जो ये मामला कोर्ट लेकर गए हैं, उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा कि जो मैंने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता से संबंधित सबूत, दस्तावेज, जानकारी, वीडियो और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस मामले पर कार्रवाई प्रोसेस में है और यह एक्टिव कंसिडरेशन में है। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट में यह सबमिशन दिया है। यानी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी मामला जो है वो अदालत में है और वहां गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम एक्टिवली इसको कंसीडर कर रहे हैं जो सबूत दिए गए। गृह मंत्रालय ने सिरे से उन सबूतों को खारिज नहीं किया है। तो क्या राहुल गांधी की भारत की नागरिकता चली जाएगी? अब तो यह भी संकट है। कुर्सी मिल नहीं रही, सत्ता मिल नहीं रही, अपने साथ के दोस्त यार जो है वो किनारा करना शुरू कर चुके हैं। यही है पॉलिटिक्स। राहुल गांधी को इकोसिस्टम तो बार बार रगड़ रगड़ के, चमका चमका के आगे करता है, लेकिन बॉस चांदी को कितना चमका लो, पीतल को कितना चमका लो, तांबे को कितना चमका लो, वो सोना तो नहीं बनेगा। और ये बात इकोसिस्टम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम को कांग्रेस पार्टी का राज सूट करता है। खाओ खिलाओ, मस्त रहो, खुश रहो वाला हिसाब चलता है। मोदी राज में सब खत्म हो रखा है। तो किसी तरह से राहुल गांधी को लाओ, और राहुल गांधी आ गए तो भाई फिर तो जिस तरह से वो बात करते हैं, जिनकी जितनी उनकी पॉलिटिकल समझ है, फिर तो इकोसिस्टम ही सरकार चलाएगा। तो इसलिए ये लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, लेकिन अब तो ममता बनर्जी ही उनका खेला खत्म कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।